वहीं आपको बता दें, देखिए दिल्ली में भी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक लगातार जारी है। कल पहली बैठक हुई और आज बैठक का दूसरा दिन है। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर इस बैठक में मंथन किया गया है और लोकसभा चुनावों में कम सीटें आने पर भी चर्चा हुई है। तो तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक 2 दिवसीय बुलाई गई थी। आज इस बैठक का दूसरा दिन है। बैठक चल रही है और जाहिर तौर पर साल के अंत में 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव है और उससे भी पहले यूपी की अगर तस्वीर क्लियर करनी है तो ये बैठक बहुत जरूरी हो जाती है। और प्रशांत देव जुड़ गए मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस बैठक को लेकर, क्योंकि मुद्दे कई हैं और सबसे बड़ा अहम जो मुद्दा है वो यूपी से जुड़ा हुआ है, जहां अंतर कलह, अंतर गुटबाजी लगातार सामने आ रही है और चुनौतियां आगे कई हैं। देखिए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री परिषद की बैठक आज का दूसरा दिन है और 9 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुँच गए थे। 9 बजे और तब से ये मीटिंग चल रही है। हालांकि बीच में मन की बात चली, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि तमाम बड़े नेता, राजनाथ सिंह, अमित शाह, सब लोग भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संगठन के लोग मौजूद हैं। देखिए, इसको 3 हिस्से में इस मीटिंग को आप बांट सकती हैं। पहला तो ये है कि एक तरीके की सरकार के कामकाज को लेकर के अपना अपना प्रेजेंटेशन है, तमाम मुख्यमंत्री दे रहे हैं और ले भी रहे हैं। ये जो एजेंडा सामने आया है कि तमाम मुख्यमंत्री जो है, जहाँ पे वो सक्सेस है, जिस काम से उनको सक्सेस मिली है, वो एक दूसरे से शेयर करेंगे और जहाँ पे उनका ड्रॉबैक है वो भी एक दूसरे से शेयर करेंगे, ताकि आगे चल कर के सरकार के कामकाज, यानी कि सरकार के कामकाज से जो नीचे लोगों को फ़ायदा मिला है उसको एक राज्य से दूसरे राज्य तक कैसे पहुँचाया जाए, ये एक फार्मूला तय किया जाएगा। दूसरा, समीक्षा इस बात की इसमें कही जा रही है, समझी जा रही है कि जो नतीजे आए हैं, देखिए लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह की ये पहली बैठक है, जो नतीजे आए हैं और जो नुकसान हुआ है जहाँ जहाँ, उस तरीके तमाम मुख्यमंत्री मौजूद हैं, इस तरह की पहली बैठक है। तो ये नतीजे इस तरीके के निराशापूर्ण क्यों रहे, जहाँ रहे, और कहाँ कमी थी, किसकी कमी थी, ये तमाम फीडबैक भी ली जा रही है। और तीसरा पहलू जो इसमें है कि अब चूंकि जिस नतीजे के बाद विपक्ष जिस तरीके से उभर के सामने आया है, तो उस विपक्ष को भी ध्यान में रख करके तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि विपक्ष को भी अब कैसे काउंटर करना है, क्योंकि विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ा, जिन मुद्दों को लेकर के उसने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया, वो उन मुद्दों को ज़मीन पे बीजेपी काउंटर क्यों नहीं कर पाई, क्यों इस तरह के अप्रत्याशित नतीजे बीजेपी के सामने आया। तो ये 3 तरह की बात जो जानकारी मिल रही है, ये इस मीटिंग में चर्चा चल रही है। तमाम लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। रहा सवाल सबकी नज़र उत्तर प्रदेश को लेकर के है कि उत्तर प्रदेश में जो अंतर कलह के, अंतर विरोध, कितनी ज़्यादा बातें हो रही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उस पर भी यहाँ चर्चा ना हो। हालांकि बाहर से कुछ बताया नहीं जा रहा है। प्रधानमंत्री मौजूद हैं, गृह मंत्री मौजूद हैं, रक्षा मंत्री मौजूद हैं और संगठन के लोग हैं, मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। तो उस पर भी बात होकर ऐसा हो सकता है कि इसको विराम लगाने की कोशिश की जाए, क्योंकि जैसे जैसे ये खबरें आगे आ रही हैं, बीजेपी को भले ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो, लेकिन अपोजिशन को इसका पूरा फ़ायदा मिल रहा है और अपोजिशन इसको पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। बार बार ये खबरें आ रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों से कुछ नाखुश हैं, इस तरह की चर्चा हो रही थी। तो अभी जैसे कि अभी 2 बज रहा है और थोड़ी देर में मीटिंग ख़त्म होने वाली है और तुरंत योगी आदित्यनाथ यहाँ से वापस जाएंगे और लखनऊ में एक सर्वदलीय बैठक भी उनको करनी है। तो इस मीटिंग से जाके तुरंत सर्वदलीय बैठक करेंगे, तो यानी कि उसको भी सेट करने की, समझने की, सही करने की कोशिश शायद की जाएगी। तो एक तरीके से ये करेक्शन मैनेजमेंट की ये मीटिंग आप कह सकती हैं। और जो योजनाएं जहाँ जैसे कि जो कामयाब हुई हैं, जहाँ अच्छे रिजल्ट आए हैं, उनका फीडबैक उन मुख्यमंत्रियों को क्या था। देखिए, लोकसभा चुनाव का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और उसके नीचे के जो कप्तान होते हैं वो विधायक होते हैं, और उनके नीचे और वो छोटे छोटे पॉकेट्स में काम करते हैं, तो उनका फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उस फीडबैक के आधार पर वो मुख्यमंत्री अपना अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जो लोग जीते हैं वो अपनी अच्छाई बताएंगे, जो लोग हारे हैं, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी अपनी बात बताएंगे। हालांकि यहाँ से जो जानकारी निकली, उन्होंने 2 बिंदुओं पर प्रेजेंटेशन दिया है जो सरकार के कामकाज को लेकर के है। जो बाहर जानकारी आई है कि ग्राम सचिवालय को डिजिटाइजेशन और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगा, उसको उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया है। लेकिन जहाँ पे इतनी चर्चा चल रही है, इतना हल्ला चल रहा है योगी आदित्यनाथ को लेकर के, आपस में विरोध को लेकर के, तो उस पर भी
यहाँ पे बात बिल्कुल हुई है और कोशिश होगी कि यहाँ से इसके बाद कोई बात चर्चा ना हो, जिससे कि विपक्ष को इसका फ़ायदा मिले और जनता में इस तरह का माहौल मिले, इस तरह का संदेश मिले कि बीजेपी में, खासकर उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा राज्य है, जिसके दम पर कहा जाता है कि उससे उत्तर प्रदेश के दम पर ही इस केंद्र में सरकार बनती है, वहाँ स्थिरता है, इसको शांत करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जानकारी ये भी मिल रही है कि जैसे ही मीटिंग ख़त्म होगी बीजेपी से एक प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी। जी बिल्कुल। और प्रशांत, देखिए, जब से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बैठक के, जब से लखनऊ की बैठक दिल्ली पहुंची है, तब से जो सीएम, डिप्टी सीएम, जो अंतर्कलह जो यूपी बीजेपी में दिख रही थी, उस पर भी थोड़ा विराम तो लगा है। तो क्या ये माने कि अब जो यूपी का मसला है, ये हम उसके आखिरी राउंड में ही चल रहे हैं और यहाँ पर सब जो है सुलझता हुआ नजर आएगा? और जो आंशिक बदलाव संगठन के जो सामने आ रहे थे, क्या वो भी बदलावों की शुरुआत जो है हम कल से देख पाएंगे? देखिए, आमतौर पर जो सामने से बाहर से जो चीज़ें खुले तौर पे दिखाई देती हैं, वही अंतिम सत्य होता नहीं है। ये जो रिफ्ट दिख रहा है, जो दरार दिख रही है आपस में, उसके अलावा भी देखिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है। पश्चिम को अलग कीजिए, पश्चिम की अलग कहानी है, पश्चिम के अलग नतीजे हैं। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का, उसके अलग नतीजे हैं। बुंदेलखंड वाला हिस्सा, उसके अलग नतीजे हैं। तो सबके अपने अपने अलग अलग पॉकेट से अपनी अपनी रिपोर्ट्स है और अपने अपना ग्राउंड की रिपोर्ट है। सब लोग बताएं, ज़रूर अब तक कई बार बता चुके हैं और एक बार फिर इस मंच पर शायद बिल्कुल बताया होगा कि क्या वजह रही है, और अगर खुल के सबने अपनी वजह बताई है तो उस पर क्या नतीजा निकलता है, क्यों इस तरह का रिजल्ट आया, तमाम विचार विमर्श चल रहा है। और हर तरीके से विपक्ष तो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि ये जो सब हो रहा है ना यूपी बीजेपी में, सब ये दिल्ली के इशारे पे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, विपक्ष तो बिल्कुल आरोप लगा ना, विपक्ष लगातार ही कोशिश करेगा। अब इसको मौका मिला है। बीजेपी जैसी पार्टी को, जो इस चुनाव के पहले तक सबको ये लगता था कि बहुत मुश्किल है, तो वो मुश्किल वाली दीवार जो है टूट सी गई थोड़ी सी। तो अब बीजेपी को, माफ़ कीजिएगा, अपोजिशन को ये लगता है कि अब मौका है, अब मौका मिला है, तो इसको जितना आगे हम बढ़ सकें। आप चाहे राहुल गांधी का व्यवहार देखिए, अखिलेश यादव का व्यवहार देखिए, पूरा इंडिया ब्लॉक एक हमेशा एक होने की बात कर रहा है, एक तरीके से एकजुट होकर के लगातार सरकार पर हमलावर है हर मुद्दे पर, चाहे वो मुद्दा हो न, मतलब बहुत तीखे प्रहार हो रहे हैं। आप चाहे संसद में देखिए, संसद के बाहर देखिए, मुद्दे को पूरी तरीके से धार दे करके हमला किया जा रहा है। तो अपोजिशन को इस बार ऐसा मौका मिला है, ऐसा इस तरीका ये कह सकती हैं कि यूपी की जहाँ तक बात कीजिए तो ऐसा मैंडेट मिला है कि वो सरकार को आराम से घेर रहे हैं। और उसमें भी जब इस तरह की स्थिति आ जाए कि जहाँ पे बीजेपी में जो कभी नहीं होता था, अनुशासित पार्टी होती है, उसमें इस तरह की अगर बात निकल के सामने आए तो इसको बिल्कुल पटाक्षेप करने की पूरी कोशिश होगी, ऐसा माना जा रहा है। चलिए, ये कोशिशें कितना रंग लाती है ये देखना होगा। जब अब से कुछ देर बाद ही जब बैठक खत्म होगी, उसके बाद क्या तस्वीर नजर आती है, क्योंकि प्रेस ब्रीफिंग भी यहाँ पर होगी। तो ऐसे में नजर जो है सबकी यूपी पर ज्यादा रहेगी, क्योंकि यूपी में अभी किसी भी वक्त 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो सकते हैं और 27 के विधानसभा चुनाव तो टारगेट पर है ही। तो ऐसे में नजर सभी की इस पर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तमाम जो है मुख्यमंत्री परिषद की ये बैठक बीजेपी कार्यालय में चल रही है। आज दूसरा दिन है और बहुत अहम, क्योंकि आज सीएम और डिप्टी सीएम सभी राज्यों के, जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां के सीएम और डिप्टी सीएम पहुंचे हैं। ऐसे में चर्चा हर लेवल पर यहां पर होगी। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर भी, और साथ ही वो भी राज्य जहां लोकसभा चुनाव में नतीजे मन मुताबिक नहीं रहे हैं, अच्छे नहीं रहे, तो वहां पर भी हार पर मंथन होगा। तो आज बैठक का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं।